जी व्यूअर्स, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि लोकल स्टूडियो में टाइम सीरीज़ ग्राफ को किस तरह से क्रिएट किया जाता है। और अगर न्यू डाटा हमने सेलेक्ट करना हो, मतलब कि लोकल स्टूडियो का अपना डाटा सेट कोई हो, तो उसके साथ हम टाइम सीरीज़ कैसे ग्राफ कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये स्क्रीन रिपोर्ट आपके सामने है। तो यहाँ पर मेरे पास मैंने ऑलरेडी एक कॉमर्स सेल्स का डाटा यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, मतलब कि अपलोड किया हुआ है। लेकिन मुझे अब एक न्यू डाटा ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ऐड डाटा पे जाऊँगी। ऐड डाटा पे जाने के बाद वो पूछ रहा है कि माई कनेक्ट डाटा। अगर आपने कोई डाटा अपलोड करना है तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, इन फाइल के साथ कनेक्ट कर सकती हैं। और अगर आपने इनके ऑटोमेटिकली जो जनरेट किए होते हैं डाटा, इन्होंने जो बनाए हुए हैं अपने डाटा, अगर आप उनको यूज़ करना चाहती हैं तो आप उनको यूज़ कर सकती हैं। यहाँ पर कुछ चंद एक एग्जाम्पल उन्होंने बता दिए। गूगल एनालिटिक्स डाटा है, एडवर्ड्स डाटा है, यूट्यूब डाटा है और सर्च कंसोल का डाटा है। मैं यहाँ पे सर्च कंसोल का डाटा यहाँ पे पिक कर लेती हूँ और यहाँ पे इसको मैंने ऐड कर लिया। अब इस डाटा की बेस पर मैं आपको बताऊंगी कि आपने यहाँ पर लोकल स्टूडियो में टाइम सीरीज चार्ट को किस तरह से क्रिएट करना है। तो अब मेरे पास ये ओपन हो जाएगा डाटा। इस डाटा को मैं यहाँ पे क्लोज कर लेती हूँ जी। अब मेरे पास जो सेकंड डाटा है वो मेरे उसकी बेस पर मेरी तमाम चीज़ें वो आ गई हैं। अब मैंने यहाँ पे जाना है ऐड अ चार्ट। बेसिकली अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि हम टाइम सीरीज से ग्राफ्स को, चार्ट्स को क्यों क्रिएट करते हैं। तो टाइम सीरीज चार्ट को हम इसलिए क्रिएट करते होते हैं अगर हमें किसी डाटा में ट्रेंड्स देखने हो। ट्रेंड्स को देखने के लिए हम टाइम सीरीज चार्ट को सिलेक्ट करते हैं। तो पहले वाले चार्ट को सिलेक्ट करते हैं, ये देखिएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली डाटा को पिक करेगा और बता देगा कि भाई आपने ये भी ले सकते हैं। ये जो भी सिलेक्ट करता है वो कोई रॉन्ग नहीं होती है, वो सही डाटा के बेस पर जो चीज़ सिलेक्ट करता है वो सही सिलेक्ट करता है। तो ये हमारे पास आ गए क्लिक्स। अगर आपने टॉप 5 क्लिक्स दिखाने हैं तो आप इसके टॉप 5 क्लिक्स दिखा सकते हैं। अगर आप लेकिन अगर वो लाइंस में नहीं आता, लेकिन अगर आपने बार में शो करवाना ना इसको, तो बार में हमारे पास इस तरह बार आ सकती हैं इसकी। अगर आपने इसको लाइन में शो करवाना है तो आप इसको लाइन में भी शो करवा सकते हैं। अगर आप कॉम्युलेटिव लाइन लेना चाह रहे हैं तो आप ये कॉम्युलेटिव लाइन में भी आप इसको शो करवाना चाहते हैं। लेकिन इसमें हमारे पास एक स्टेप्स नहीं आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे टाइम सीरीज़ के चार्ट को सिलेक्ट किया हो। और अब हमें एक और टाइम सीरीज देखेंगे जो कि एडा चार्ट करेंगे। एडा चार्ट करने के बाद हम सेकंड वाले स्पार्क लाइन चार्ट को सिलेक्ट करेंगे और ये देखिए मैंने इसको ड्रैग करवा के छाव में छोड़ दिया और ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको सिलेक्ट करेगा। सिलेक्ट करने के बाद ये डाटा को यहाँ पे ऐसे करेगा और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 9 मेरे पास एक्स एक्सिस आ रहा है, ना ही वाई एक्सिस आ रहा है। तो उस चीज़ को शो करवाने के लिए मैं स्टाइल पे जाऊँगी। स्टाइल पर जाने के बाद मैंने इसको कहूँगी कि भाई आप कोई हेडिंग तो शो करो ना। इसने हेडिंग शो कर दी। शो करने के बाद अब मुझे चाहिए इसकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लाइन चाहिए। तो मेरे पास मैंने कहा दिया कि भाई आप इसके एक्सिस में शो करो। मे भी शायद वो जगह कम है तो उसने उसको शो नहीं किया। तो मैं इसको अगर ये देखें जी, और ये देखिए टाइम की बेस पर यहाँ पे ST ओवर टाइम्स आ गए हैं। और ये देखिएगा ग्रिड लाइंस उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरी रिमूव कर दी। अगर आप यहाँ पे ग्रिड लाइंस मेरे परेशान हो रहे हैं, कभी ऊपर वाले में तो वो उसकी चार्ट की तो लाइंस थी, तो यहाँ पे नीचे वाले में क्यों नहीं है, तो भाई आप इसमें भी आप ऐसा कर सकते हैं। और इसको ग्रिड लाइन को लाने के लिए और रिमूव करने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे स्टाइल पे जाएंगे। स्टाइल में आने के बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है हमारे पास, ये देखिएगा कहाँ गया, ये देखिए ग्रिड लाइन। और अगर आपने ग्रिड लाइन को शो करवाना है किसी चीज़ के साथ, किसी कलर के साथ, और आप इसको इस कलर में ग्रिड लाइन को शो करवा दें। ये ब्लैक कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये देखिएगा सम टाइम, क्योंकि ये देखें ये हमारे पास वो ब्लैक प्योर ब्लैक में, और आप देख सकते हैं ये मेरे पास ये लाइट में है। तो इस तरह से हम टाइम सीरीज से चार्ट को हम क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने एक और टाइम सीरीज से देखना था। इसको थोड़ा सा मैंने इसको ऊपर किया और इसको मैंने ऐसे कर लिया और इसके बाद इसको वाले को मैंने पकड़ा और इसको मैं लेके ऊपर आ गई और इसको मैंने थोड़ी सी इसकी लेंथ छोटी कर दी ताकि ये दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। चलिए
जब आपको ये छोटे छोटे ग्राफ बनाना आएंगे तो आपके लिए बड़ा डैशबोर्ड क्रिएट करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। और यहाँ से इसको पकड़ थोड़ा सा नीचे कर लेते। अब देखिएगा, अच्छा अब मैंने चार्ट क्रिएट, टाइम सीरीज का चार्ट क्रिएट करना है। ये लास्ट वाला ये बता रहा है स्मूथ टाइम चार्ट, टाइम सीरीज चार्ट। अब यहाँ पर आपको जो लाइन होगी वो स्मूथ नज़र आएगी। ये देखिए, अब आपको वाकई वो शार्प लाइन थी और यहाँ पे आपको स्मूथ लाइन नज़र आ रही है। और ये इसने किसकी बेस पर आप डाटा सेलेक्ट किया है, इम्प्रेशंस की बेस के ऊपर। तो अगर लोकल स्टूडियो का जो रिपोर्ट शीट है अगर वो ऑटोमेटिकली कोई डाटा सेलेक्ट करती है तो अगर वाकई आपको वो अगर ज़रूरी चाहिए होगा, वो अगर आपके टेबल डाटा के लिए इंपॉर्टेंट होगा विजुलाइजेशन के लिए, तो आप भी उसको रिमूव ना कीजिएगा, उसको आप रहने दीजिएगा। आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से भी, जैसे कि मैंने इम्प्रेशन है ना, क्योंकि यहाँ पे इम्प्रेशन है, CRT है, क्लिक्स है, एवरेज पोजीशन है, आप इनको अपनी मर्ज़ी से भी चेंज कर सकती हैं। हमें ये हर्फ आहिल नहीं है कि जो उसने बता दिया और उसी की बेस पर आपने करना है। आप यहाँ पे इसको इम्प्रेशन को रिमूव कर सकती हैं और एवरेज पोजीशन को आप लेके आ सकती हैं। आई होप यू लाइक दिस टुडे वीडियो। We will meet again in the next video. If you like this video then share it with your community. Allah Hafiz.